तो भीड़ है कि भेड़ बकरी है ये बताओ। तुम्हें भेड़ कहें बकरी कहलाओगे अपने आप? ट्रेली प्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते, ठीक है। ट्रेली प्रॉम्प्टर हटा। 2024 का चुनाव और जीतने दो बीजेपी को, ठीक है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी परछाई तक नजर नहीं आएगी। आप बोलने दो। पेपर लीक हो गया, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी किए थे, उनका पेपर लीक हो गया। अब बताओ उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है, जो कलेजा काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाए। क्या हुआ? ये क्राइम नहीं है तुम्हारी नजर में? ये क्राइम नहीं है? किसान आंदोलन अपना हक मांग रहे हैं तो उनके लिए तुम लोहा बिछा दे रहे हो, उनके लिए बैरिकेड वो खड़ा कर दे रहे हो, कांटा बिछा दे रहे हो। ये क्राइम नहीं है? चुनाव होता है, चुनाव जीतने से पहले क्या कहते हैं, जो मेयर होता है वो वोट चुरा लेता है। ये क्राइम नहीं है? ये क्राइम नहीं है? भरी सांसद में खड़े होके बिदौड़िया हो, मुल्ले हो, कटुआ ऐसे करके गाली देता है, वो क्राइम नहीं है? मनोज तिवारी बीजेपी का सांसद है, वो कहता है ये लोग नामर्द हैं, ये क्राइम नहीं है? इसीलिए कहते हैं चाचा तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। तुम लोग अंधभक्त हो, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती चाचा। अंधभक्त ना है, तुम्हारी समझ में ना आ रही अभी। अगर नहीं आ रही है, तुम्हारे जब समझ में आएगी। 2000 मैं क्या कह रहा हूँ, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आज कांग्रेस की देन है जो तुम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। 2024 का चुनाव और जीतने दो बीजेपी को, ठीक है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी परछाई तक नजर नहीं आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्राइम क्या है, ठीक है। क्या है तुम्हें? खैर मनाओ अपनी। हम अपनी खैर मना लिए। अरे जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सारे भूखे रहेंगे तो हम भी भूखे रहेंगे। हम कहीं प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, समझे। और तुम्हारी तरह अंधभक्ति की बात नहीं करते। ना तो पहले कोई भूखा मराया, मुझे ना आज कोई भूखा मरता। मणिपुर में इतना तगड़ा क्राइम हुआ, बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, उसके साथ दरिंदे हत्या की है उसकी, ठीक है। जवाब निकला, जवाब मैं पहले सुन तो लो। जवाब निकला, नरेंद्र मोदी का जवाब निकला। स्मृति ईरानी में क्या हुआ अंकिता के साथ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? और जब किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, बीजेपी का नेता का लड़का जो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ये अंधभक्त है, नहीं सुनेंगे भाई। बंगाल के बारे में बोल, जम्मू कश्मीर के बारे में बोल, कर्नाटक के बारे में बोल, राजस्थान के बारे में बोल। ठीक है चाचा, मैं मान लिया, मैं हार मान लिया आपसे, हार मान लिया चाचा। तुम जीते, आप हमसे बड़े हो उम्र में, तजुर्बे में, सब चीज में। लेकिन आप एक बातें बताओ, उनको आए सत्ता में 10-11 साल हो गया, आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी के बराबर तो काम ही ना करा किसी ने। एक बात बताओ, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कम से कम अगले ना 70 देशों के दौरे करे अब तक। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश था जो 30 साल तक कोई प्रधानमंत्री हमारा नहीं पहुंचा। अरे ये तो देखो कितनी भाग दौड़, कितनी मेहनत। मोदी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है। बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो, अरे भाई साहब, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते, ठीक है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा, हो गया। ये क्या है? आज तक वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए कि हम कितना तक पढ़े हैं। एक अक्षर तक तो पढ़े नहीं हैं, साइन करने आती नहीं, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अरे ये मोदी के पीछे कौन है तुम्हें पता भी है? अडानी, अंबानी, धीरू भाई, वो जो पैसा लेके भाग गए ना, वो क्राइम नहीं करते। मोदी जी का, वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने तो, योगी और मोदी जी ने तो सारी सरकार बना दी, सारा देश तो लूट दिया। अब बचा कुछ वो भी लूट लेंगे सरकार में आने वाली में। सारा ही लूट लिया। क्या लूट लिया? क्या लूट लिया? 5 साल में क्या भर्ती निकाली है? इस गली, ये सुनो, इस यही की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 साल हो गए, इस नदी को अगर कोई गाय आके पी लेना थोड़ा सा पानी, वो 4 दिन जिएगी, मर जाएगी। यहाँ रोजगारी में 75% लोगों के पास कामयाबी हो, घर है। हर एक उंगली एक जैसी नहीं होती चाचा। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो घर है भाई, नहीं है, राशन नहीं मिलता ना, कम मिलता है। हर एक सरकार में होता है, मगर जो चीज जनता के लिए है ना, वो कुछ नहीं किया। क्या कर दिया? तुम बताओ। अरे तुम गिनवा तो रहे हैं, तुम गिनोगे जब तो। भाई सुनो, भाई सुन लो, बीच में मत बोलो कोई भी आदमी। देखो, शौचालय गरीब लोगों के लिए बनवाए, 5 फुट का 2 पानी ऊपर आ जाता है,
कहा चाचा कैसे करोगे अपनी जिंदगी में यार? सुनने दो भैया, सुनोगे सुना नहीं। सुना सुना क्योंकि हरामखोरी बेईमानी काम खत्म हो गए। अब तुम्हें वो लग रहा है कि भाई अब ईमानदारी तो पेट भरेगा नहीं है। बात सुन के जाएंगे। अब ईमानदारी से पेट भरने में तो भाई कष्ट हम होगा। आपकी बात सुन के जाएंगे। हो जाओ, चाचा को भाई बोलो, सुनो, चाचा बोलो। शौचालय बने गरीब लोगों के लिए बने, मकान बन रहे हैं वो गरीब लोगों के लिए बन रहे हैं, अनाज मिल रहा है वो गरीब आदमियों के लिए मिल रहा है, मकान पर लोन सब्सिडी मिल रही है वो गरीब आदमी के लिए मिल रही है, जो आयुष्मान कार्ड बने वो गरीब आदमी के लिए बने, उज्जवल योजना चली वो गरीब आदमी के लिए चली है भाई। इतना सारा गिना दिया, अब क्या बोलूं? आयुष्मान कार्ड की एक योजना निकाले हैं, कहते हैं कि सबको 5 लाख रुपया मिलेगा, फ्री इलाज करवाओ। अरे भाई साहब यार, मेरे को भी ज्ञान है यार, मेरे को भी बोलने तो दो, बोल ले। हम घूंट पी लेते हैं, लेकिन अंधभक्त मूत और गोबर खा लेते हैं, कुछ का खा लेते हैं, मूत पी लेते हैं। दो कहते हैं आप दीजिए आयुष्मान कार्ड का जवाब। आयुष्मान कार्ड में जब जाओ ना आयुष्मान कार्ड लेके, तो भगवान कसम सरकारी में जूते मार के बाहर करते हैं, जूते मार के बाहर करते हैं, जूते मार के। ये से क्राइटेरिया क्या है आयुष्मान कार्ड लेने का? क्राइटेरिया क्या है? आयुष्मान कार्ड किसी पे हो और कहीं का इलाज ना हो। कैसे लेंगे आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड कैसे? है भाई अगर तुमने बनवाए हो कार्ड, किसी का बना हो और कोई नुकरा लागू नहीं है, 10 अस्पताल में गिनवाऊंगा आज बाद में जहाँ आयुष्मान कार्ड लागू है और इलाज हो रहे हैं। चल हमारी आयुष्मान कार्ड के क्राइटेरिया क्या है, कैसे लेंगे? भाई 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सरकार ने वहाँ। अब ये तो है नहीं कि जिसमें कार्ड नहीं है वो भी रोल मचा रहा है, जिसका बना नहीं है वो भी रोल मचा। बोले शौचालय भी दिया, घर भी दिया, और भी दिया। और ये शौचालय आज दिया, घर दिया, ठीक है, अच्छा काम किया उसने, ठीक है, अच्छा काम किया। उससे पहले सारे जंगल में रहते थे का, घर नहीं था। अरे झुग्गी झोंपड़ी में रह रही पब्लिक है। तो अब कौन सी बिल्डिंग दे दी मोदी ने? अब कौन सी अरे एक मिनट, कहाँ पे कर दिए? यूपी के अंदर कितने जिले? अरे डेली तो एक मिनट रुक जा, डेली तो एक मिनट, कितने जिले हैं, कितने मकान दिए बताओ? लाओ, योगी जी ने यूपी के अंदर कितने मकान? अरे मैं क्यों सच कर, तुम बताओ ना, तुम पता ही नहीं है। क्या बोलेंगे? सबका तो घर तोड़ा जा रहा है, किसी का घर तो बना ही नहीं है चाचा। दिल्ली में तोड़ा गया, हरदोई में तोड़ा गया, उत्तराखंड में तोड़ा गया। अवैध कब्जे थे। सुनिए, खबरपुर में जो हुआ क्या हुआ? अब अवैध थे, 70,000 घर तोड़ दिए गए, 70 सालों से रह रहे थे वो अवैध। कोई भी आदमी अवैध कब्जा करेगा, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेगा या संपत्ति पे कर रखा है, वो सब खाली कराने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद बोला है। चाचा एक मिनट सर, आप मुझे एक बात ये बताइए, सरकार कोई सी भी हो, वो जनता का भला करती है कि जनता का बुरा करती है? भला करती है ना। अब एक बात ये बताओ, जो 70 सालों से रह रहे थे वहाँ पे, उनका घर तोड़ दिया, ठीक है, अवैध मान के तोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन नोटिस तो देना चाहिए ना। नोटिस भी नहीं दिए, तोड़ दिए, बुलडोजर ले जाके गिरा दिए, कोर्ट का आदेश नहीं आया, घर तहस नहस कर दिया। अब जरा एक बात ये बताओ, जिसकी बेटी है वो रात को अपनी बेटी लेके कहाँ जाएगा? जब अवैध कब्जे करे जब पूछी सरकार से, जब डकैती करने को जाओ जब पूछो सरकार से, जब किसी का मर्डर करो सरकार से पूछते हो। अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये गलत हो रहा है। मोदी जी अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं, लेकिन वोट क्यों दिया आप लोगों ने, ये आप हमें बताएं। भैया एक मिनट, इधर आना। अपने दिल पे हाथ रख के कहना, भाई तुमने मोदी को वोट दिया क्या? नहीं दिया। तुमने वोट दिया क्या? तुमने दिया क्या? आप बता भाई, आप बता। कभी जीवन में उन्होंने दिया ही नहीं। अब तू 4 आदमी से यहाँ गिनवा दे कि मोदी जी को वोट दिया। अरे जब तू चोरी करेगा जिंदगी भर तो चोरी कर, कब तक रखाएंगे? हो गया, ठीक है। इस 7 महीने में हमारी जीडीपी बढ़ ही रही है, लेकिन उनकी जीडीपी कम हो रही है और कम हो रही है, और धीरे-धीरे कम होते जा रही है, ठीक है। अब हो गया। अब ये सुनो, जो तुम जीडीपी चिल्ला रहे हो, उन देशों के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है? उन देशों के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है? कर्ज ये थोड़ी बहुत क्यों नहीं पता? नहीं पता, हम करेंगे। नहीं पता, आप बताओ। अरे फिर वही बात, तुम्हें भुखमरी में कितना नंबर पहुंच गया भारत, इसके बारे में नहीं पता? भुखमरी में कितने नंबर आगे बढ़ गया? इंडिया बोलते हैं, वो कितना आगे बढ़ गया? नहीं पता मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं सिर्फ थोड़ा बता दिया कि इतने नंबर जीडीपी बढ़ गई, और वो उसी में खुशी के मारे घूम रहे हैं। अगर जीडीपी इतनी बढ़ गई है तो ये कंपनियों को, ये मतलब सरकार पैसा कब बढ़ाएगी? कब पैसा वोट तुम्हारा लेने आएगी तब बढ़ाएगी। जब तुमको कहेगी हाँ आपकी हम तुम्हें 15,000 रुपये महीने की सैलरी कर देंगे, तब देंगे, ठीक है। कहा है कि तुम भ्रम में पड़े हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सब कागजी कार्रवाई चल रही है, ठीक है। हकीकत से बहुत दूर हो, हकीकत से बहुत दूर हो। अरबों खरबों रुपए कर्जा लद गया तुम्हारे ऊपर, 1,40,000 रुपये कर्जा है, भर भी नहीं पाओगे। अब गवर्नमेंट लेना चाहे तो तुम नहीं दे पाओगे। बातें कितनी लंबी फेंको,
हर आदमी ये खड़ा है, ये बंदा खड़ा है इसके ऊपर भी, ये खड़ा है इसके ऊपर भी 1,40,000 तो मिनिमम है ही। ये है तुम्हारे ऊपर कर्जा और तुम जीडीपी की बात कर रहे हो। नहीं, आपको विदेश का होता है, देश का नहीं पता आपको। सुनो सुनो सुनो, वो जो आप कर्जा कह रहे हो, ठीक है, कर्जा कैसे तुम मोदी जी से कहो कि पूरे भारत देश का कर्ज जो 205 अरब करोड़ दिखा रहे हैं वो खत्म कर दो, हम वोट दे देंगे। कौन से देश पे कर्ज नहीं है, लिखवाओ मुझे। कौन से ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कर्ज नहीं है? रूस सर्च करो, फोन है तुम्हारे पास? फोन है? तुम जापान अमेरिका सबका नाम ले रहे हो, जर्मनी का, इनका सबका दिखाओ। सुनो, अब जैसे हमारा कर्ज है ना, ठीक है, अब पहले अभी मोबाइल को मान के चलो, ठीक है, मोबाइल पहले बहुत सही था, अब 5G आ गया है और इतना प्रोग्रेस कर गया है, ठीक है। पहले हमारी एक्सपोर्ट कम थी, ठीक है, अब एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हाँ, इस चीज़ पे बात हो रही है कि हमारी एक्सपोर्ट धीरे क्यों हो रही है इतनी, ठीक है, बढ़नी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रही है क्योंकि जितना हम बना रहे हैं ना, हमने यदि 100% बनाया ना तो हम 80% खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने मान लो 100 मोबाइल बनाए, 80 मोबाइल हम खुद ही यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसलिए हमारी मतलब एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। अरे भाई 80% क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? आप अभी जब आपको देश आगे बढ़ाना है तो कमी करो ना, जरूरी 80% यूज कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल दे दोगे, इससे क्या कर लेंगे बताओ? मोबाइल दो दोगे, वो मोदी दे रहा है क्या? आप अपने पैसे खरीद रहे हो? पैसे मत यहाँ आने ही मत दो ना। खरीद तो आप रहे हो ना, कैसे नहीं आने देगा भाई? जब तुम कह रहे हो बाहर माल नहीं जा पा रहा, तो बाहर वाला भाई कंपनी में हम थोड़ी छूट लेने जा रहे हैं। क्या चीज बढ़ेगी? कैसे जब एक्सपोर्ट नहीं होगा? कहीं तुम कहीं इधर बता रहे, कहीं उधर। कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, उस कंपनी का भी माल ना एक्सपोर्ट ही के लिए बनना होगा यहाँ से, ठीक है, इंपोर्ट के लिए नहीं बनता। इंपोर्ट के लिए जो छोटी मोटी कंपनियां होती है वो बनाती है। ये जो पहन रहे हो ना, ये इंपोर्ट वाला सामान है। तुम्हारे कंपनी में जो काम बनता होगा ना, 20-20 हज़ार का जैकेट बनता होगा, वो भी एक्सपोर्ट के लिए। उससे क्या है, इंडिया की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी। तुम वही जीडीपी चिल्लाते रहोगे और कुछ तुम नहीं बता पाओगे। तुम जब जीडीपी बढ़ रही है तो इनके क्यों नहीं पैसे बढ़ रहे हैं? ठीक है, तुम जीडीपी तो इतनी दिखा रहे हो, लेकिन जो इस समय भुखमरी से लेकर ये सब चला, ये तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की आबादी में कितनी तनख्वाह 10,000 रुपए से ऊपर की है बताओ? देखिए, कितने लोगों को 10,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है? चलिए, मैं मानता हूँ आपने बोला 140 करोड़ हमारी देश की जनता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सरकार, इतना बड़ा जनता है, इतना बड़ा हमारे मतलब इतनी बड़ी मतलब भीड़ है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है। हम लोग भेड़ बकरी है, जनता भीड़ है। अब जनता भीड़ है कि भेड़ बकरी है, ये बताओ? तुम्हें भेड़ कहें, बकरी कहलाओगे अपने आप को? क्यों? जितनी एक तरफ जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ही देश तरक्की करता, ठीक है, और तुम कह रहे हैं भीड़ है, कैसी बात घुमा रहे हो? भीड़ ही आगे बोलो, जनसंख्या है, ठीक, तो क्या बुरी बात है? नहीं, वो अंकल बोलने दो, हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। बुरी बात है? बुरी बात है क्यों नहीं है? क्योंकि जब इंडिया की जितनी मतलब प्रोग्रेस होगा उसी हिसाब से तो भाई सबका मिलेगा। मोदी ने बोला कि नहीं भाई तुम अपना बिजनेस करो, बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, अपना बिजनेस करो, और हजारों ऐसे मतलब वो लाए, आप सबको 2-2 हज़ार रुपए हर महीने के बैंक में मिलते हैं, ठीक है, किसान योजना मिलता है हर महीने 2-2 हज़ार आते हैं किसानों को मतलब कुछ ऐसा है 2 महीने 3 महीने पे हर महीने आते हैं किसानों को। 12,000 आते हैं साल का, 12,000 आते हैं किसानों का 12,000, अब ये 12,000 पहुंच गए, 6,000 है ना? हाँ, तो वही 6,000 आते हैं। 6,000 मिलते हैं। आपने कहा जनता ज्यादा है। 5 किलो यूरिया, वो 5 किलो बोरी जो कम करी है वो कहाँ गई है? जो खाद यूरिया की बोरी कम करी वो कहाँ गई है? यूरिया की बोरी मिलती कब है? यूरिया की बोरी तो खरीदनी पड़ती है ना हमें। बोरी खरीदना पड़ती है, तो उसमें जो 50 किलो जो 5 किलो कम करी वो कहाँ पैदा गया? वो तो क्रॉस की ना, जो भाई हमारी मान लो 5 किलो लगती थी, उतने ही यूज में हमारी जब 4 किलो लग रही है तो वो तो फायदा है ना। तुम्हें माल दिया जा रहा है जो 500 ग्राम दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, कौन से मुद्दे जो किसकी सरकार लाना चाहेंगे बताइए? इंडिया किस मुद्दे पर वापस आएगी? सारे मुद्दों वापस आएगी। इनका हर चीज जुमला निकला है, सारा जुमला लेते लेते हम लोग थक गए हैं। अब हम जुमला समझ में नहीं आ रहा है, जुमले को उठा के फेंके, दूसरों वालों को जुमला देखे कहीं सही है ही नहीं है। किसकी सरकार आएगी 2024? आएगी तो बीजेपी, ठीक है। मुद्दा बताइए, मुद्दा किस मुद्दे पे वापस आएगी? मुद्दे पे आएगी, पूरा इंडिया गठबंधन मिल गया। अभी चुनाव हुआ था थोड़ी दिन पहले, उसके बाद भी इंडिया साइड हो गया। इसका जवाब मैं दूंगा भाई। इंडिया में नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार बीजेपी में आ गया। जब तुम्हारा नेता तुम्हारा इंडिया संगठन ही नहीं संभल रहा तो तुम कैसे इस चीज पे गारंटी दे सकते हो कि हमारी संभल किस कह रहे हैं? सब इधर तो उधर हो ही रहे हैं, उनमें कौन संभल रहा है? राम के हनुमान कहे जाने वाले चिराग कहाँ जा रहे हैं? राम के हनुमान कहे जाने वाले चिराग कहाँ जा रहे हैं? अभी मतलब ये इसका कहावत समझाओ ना, राम के तो कहावत बोल दिया तुमने। मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान थे, अब वो किधर जा रहे हैं? ये तो नहीं पता। चिराग पासवान की तो अलग वो है ना।
हाँ, तो तुम्हें वहाँ इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी पार्टियां दिख रही हैं और तुम्हें अपने एनडीए में नहीं दिख रही हैं।